हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आई थिंक सब लोग बहुत फर्स्ट क्लास होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी अपनी मेहनत कर रहे होंगे। अपने एम को लेकर के बहुत सब लोग जागरूक होंगे और अपनी उस पर मेहनत भी कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लासेस में बेटा अपन क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं। अपन एल्डोल कर चुके हैं, अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन कर चुके हैं, अपन कैनिज़ारो रिएक्शंस कर चुके हैं। ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएंगे, आप लोग एक बार जाके ज़रूर देख लेना उनको। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के रिगार्डिंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये जो रिएक्शन है बेटा, ये है अल्कीन एज वेल एज अल्काइन, है ना। बहुत सारी जगह पे अल्कीन में तो ये जिक्र होता है, अल्काइन में जिक्र नहीं होता है इसका, बट ये अल्काइन में भी रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिगार्डिंग के बारे में अपन बात करेंगे। ये रिएक्शन अल्कीन एज वेल एज अल्काइन दोनों की रिएक्शंस है। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ बेटर सीख रहे हैं, आप प्रीवियस टाइम से थोड़ा सा बेटर बनते हैं, तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना इसको। और आज हम बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, दिस इज अ रिएक्शन ऑफ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट। किसकी प्रेजेंस में है? मर्क्यूरिक एसीटेट इन टीएचएफ। टीएचएफ का मतलब क्या होता है? टीएचएफ इज नथिंग बट अ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। टीएचएफ जो होता है ना, टीएचएफ जो होता है ये बहुत सिंपल सा एक कंपाउंड है, बहुत सारी जगह पे यूज आता है इसका। द नेम ऑफ दिस वन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं इसको। एक्चुअली में फ्यूरान रिंग ये होती है, फ्यूरान रिंग जो होती है वो है ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, इसको बोलते हैं फ्यूरान। अगर ये दोनों बॉन्ड्स हटा दिए जाएं और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगा दिए जाएं तो ये बन जाएगा आपके पास कौन? एक बॉन्ड ये हटाया हमने, एक बॉन्ड ये हटाया हमने, दोनों बॉन्ड हटा दिए तो ये बन गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बन गया। ये एक किसकी तरह यूज़ करते हैं? सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं इसको। एक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेसिकली। मतलब वाटर के कंपैरेटिवली, वाटर में तो एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन्स वगैरह नहीं होते हैं, तो ये अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए। तो किसकी रिएक्शन है? अल्कीन की रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट इन टीएचएफ एंड वाटर। मतलब पहले स्टेप में वाटर की रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में जो होगा NaBH4 की रिएक्शन है इन बेसिक मीडियम। तो मैं एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ। क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं बेटा अपन। सपोज करिए ले लिया अपन ने CH3CH डब्ल्यू बॉन्डेड CH2, एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन जो डब्ल्यू बॉन्डेड वाले हैं वो डिफर कार्बन है। अपन चाहते तो एग्जांपल क्या ले लेते? CH2 डब्ल्यू बॉन्डेड CH2। देखिए मैं थोड़ा सा एक एक पॉइंट पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अगर मैं एक एग्जाम्पल ये ले लेता CH2 डब्ल्यू बॉन्डेड CH2, ये एग्जाम्पल अगर ले लेता तो इस एग्जाम्पल में बेटा ये सिमेट्रिकल एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो दोनों सिमिलर हैं, उन दोनों पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बराबर हैं। तो सिमेट्रिकल वाले सिस्टम में हम मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव नहीं बोल सकते, इसलिए वहाँ पर हम वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन जहाँ पे चीज़ें डिफर हैं, मतलब आप ये चीज़ दिमाग में रख लेना कि जहाँ पे भी सिस्टम सिमेट्रिकल नज़र आता है, जहाँ पे भी सिस्टम सिमेट्रिकल दिखे, जहाँ दोनों जगह पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बराबर दिखें, तो वहाँ पे मार्कोनिकोव प्रोडक्ट एज वेल एज एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट ये डिसाइड नहीं होते। ये दोनों ही कैसे आते हैं? सिमिलर प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते, इसलिए हमने वो एग्जाम्पल नहीं लिया। वहाँ तो दोनों बराबर ही हैं, कहीं पे भी अटैक करवा दीजिए कोई फर्क नहीं। हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया जहाँ पे दोनों कार्बन्स डिफर हैं, जो डबली बॉन्डेड से कनेक्टेड हैं। रिएक्शन किसके साथ है? पहली स्टेप में रिएक्शन आप समझिए। पहले स्टेप में रिएक्शन है बेटा इसकी मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc का होल ट्वाइस, मैं भी स्ट्रक्चर इसकी बता दूंगा, इन THF। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन, और स्लेस है कोई भी वाटर, जरूरी नहीं है कोई भी वाटर होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जरूरी नहीं है वाटर ही होगा। हम डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लेके भी अटैक करवाएंगे। और सेकंड स्टेप में जो है इसमें, सेकंड स्टेप में है NaBH4। सेकंड स्टेप में NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेसिक मीडियम में आपका NaBH4। बात एकदम क्लियर है।
फॉर्मेशन क्या होता है सिंपली समझिए, पहले एक बार शॉर्टकट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन एक्चुअली मैकेनिज्म। हर चीज़ में एक दो बार मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट और एक उसका एक्चुअल मैकेनिज्म। शॉर्टकट के अकॉर्डिंग तो आपको ये करना है कि प्रोडक्ट जो बनेंगे वो बनेंगे मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली, प्रोडक्ट जो बनेंगे वो बनेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में अगर बात करूं तो सिंपल सा यहीं पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, मार्कोनिकॉफ क्या बोलता था, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट goes to that carbon which have the less number of hydrogen, which have the less number of hydrogen। ठीक है बेटा, ये कहाँ जाएगा, वहाँ पर जाएगा जहाँ पर आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, वहाँ पर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, रिएजेंट के तौर पर आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल गिवन होगा, आपको दिखा वाटर, तो वाटर का एक पार्ट उठाइए और एक स्टेप में यहाँ से उठाइए NaBH4। ये शॉर्टकट समझा रहा हूँ, इसका शॉर्टकट समझ लेना। पहला अपन शॉर्टकट डिस्कशन करेंगे और फिर अपन एक्चुअली मैकेनिज्म डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट वे के अकॉर्डिंगली ये ध्यान में रखना, कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा, सपोज करिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, वेदर एग्जाम्पल के तौर पे हमने वाटर लिया हुआ है, तो वाटर से तो आएगा आपके पास में कौन, OH आएगा, और जो NaBH4 ले रखा है सेकंड स्टेप में बेटा, NaBH4 से कौन आएगा, NaBH4 से आएगा H और OH का अटैक करवा देना है आपको। किसके अकॉर्डिंगली H और OH अटैक कर जाएंगे, एज पर मार्कोनिकॉव। ये जो अटैक कर जाएंगे, कैसे अटैक कर जाएंगे, एज पर मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैव द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी, एक सेकेंड के लिए वेट करिए, ठीक है। तो ये काम हुआ। अब समझिए बात को, क्या कराना है आपको, जैसे आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर है आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2। तो यहाँ पे आपके पास में दो पार्ट आ रहे हैं, एक पार्ट तो है आपके पास में OH और एक पार्ट है आपके पास में H। दोबारा डिस्कशन कर रहा हूँ, जो OH वगैरह है वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से, और जो H है बेटा वो कहाँ से आ रहा है, NaBH4 से, है ना। अगर आप केवल बोर्ड पर्पस से पढ़ेंगे तो इतना सा भी काम अगर करके आएंगे ना तो प्रोडक्ट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैव द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। OH को यहाँ पे जोड़िए और जो H आ रहा होगा फिर उसको कहाँ पे जोड़ दीजिए, H को यहाँ पर जोड़ दीजिए दूसरे कार्बन पर। देखिए क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कितना आसान है बनाना। तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH3, ये क्या फॉर्मेशन हुआ CH, ये क्या फॉर्मेशन होगा OH, सिंगल बॉन्ड कौन बनेगा CH2, और इससे जाके कौन जुड़ेगा आपके पास में H। ये जरूर दिमाग में रख लेना, प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग है, एंड एंटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, दे आर द एंटी अटैक बेटा, एंटी प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ से। H और OH की जो जुड़ने की पोजिशनिंग है वो एक दूसरे के एंटी है। बात क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। दोबारा सिंपली कोई भी चीज़ है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अटैक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैव द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट कहाँ से आ रहा होगा, जो न्यूक्लियोफाइल गिवन होगा, जैसे H2 गिवन है तो वहाँ से कौन आ रहा होगा, OH नेगेटिव। H कहाँ से आता है, हमेशा NaBH4 में से आता है, तो वो फाइनली प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं। अब जरा बात को थोड़ा सा समझते हैं आगे। सपोज करिए कभी कभी क्वेश्चन यहाँ आपसे घुमाता है, तो क्वेश्चन जब घुमाता है तो क्या घुमा सकता है क्वेश्चंस में ये घुमा सकता है बेटा, अगर यहाँ पे दे रखा है हमें CH3 CH डबली बॉन्डेड CH2 और हमें दे रखा है एरो के ऊपर क्या दे रखा है, समझिए एरो के ऊपर दे रखा है अपन को मर्क्यूरी एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट इन वाटर की जगह दे दिया उसने D2O। सेकंड स्टेप में उसने क्या दे दिया, सेकंड स्टेप में दे दिया उसने NaBH4। समझ आ गई बात। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, D2O जो है वो आपको क्या देगा, D2O से आएगा OD माइनस, और NaBH4 से कौन आएंगे, NaBH4 है, ध्यान रखना यहां से आएगा हाइड्रोजन पार्ट। प्रोसेस वही है, OD जो होगा वो तो कहाँ रिएक्ट करेगा, वो तो रिएक्ट करेगा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैव द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन पार्ट है ये कहाँ रिएक्ट करेगा यहाँ पर। तो फाइनल प्रोडक्ट्स जब आपके बनेंगे तो कैसे बनेंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे CH3, ये बनेगा CH सिंगल बॉन्ड, यहां से कौन जुड़ा हुआ दिखेगा, OD जुड़ा हुआ दिखेगा बेटा, OH नहीं OD, और सिंगल बॉन्ड ये कौन दिखेगा CH2, और यहां से जुड़ा हुआ कौन दिखेगा आपको, H जुड़ा हुआ दिखेगा। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी।
अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता, पहले शॉर्ट में अपन डिस्कशन कर लेते हैं सो दैट कम से कम एक ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ये है और एरो के ऊपर दे रखा है, फर्स्ट स्टेप में दे रखा है सपोज करिए HgOAc का होल ट्वाइस स्लैश ऑफ H2O, और सेकंड स्टेप में बेटा अपन को दे रखा है इसने NaBD4 इन OH माइनस या OD माइनस, NaBD4 दे रखा है। याद रखना, बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, OH जो आता है वो कहाँ से है, वाटर से, तो वाटर तो क्या देगा, OH नेगेटिव देगा, लेकिन जो NaBD4 है बेटा, NaBD4 वहाँ से आएगा कौन, ड्यूटेरियम। अब प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश कर दोबारा से, ये OH कहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर, और ये ड्यूटेरियम कहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर। तो फाइनल जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे बताओ एक बार, फाइनली प्रोडक्ट CH3CH, इससे जुड़ा हुआ कौन दिखेगा, OH, जबकि इससे जुड़ा हुआ कौन दिखेगा, ड्यूटेरियम। एंटी अटैक जरूर करवा देना, ये जरूर दिमाग में रखना, एंटी अटैक करवाने हैं आपको, एज वेल एज किसके अकॉर्डिंगली करवा देना, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली। मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट है MKP, स्टैंड्स फॉर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। बात आपको क्लियर हो गई होगी पहला तो। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर। देखिए, जब इसकी मैकेनिज्म पे अपन बात करते हैं बेटा, तो बहुत ही आसान सी मैकेनिज्म है, मुश्किल मैकेनिज्म तो नहीं है, शॉर्ट वे आपको समझा ही चुका हूँ। सपोज करिए हमारे पास दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2 दे रखा है, इसकी रिएक्शन करवाई हुई है मर्क्यूरिक एसीटेट। पहली बात तो ये समझिए AC का मतलब क्या होता है, AC का मतलब होता है बेटा CH3 C डबल बॉन्डेड O ग्रुप, इसको कॉमन तौर पर बोलते हैं एसिड ग्रुप, ACET बोलते हैं इसको, और एब्रीविएटेड फॉर्म में इसको AC बोल देते हैं। तो कहीं पे लिखा होता है अगर OAC अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है दैट मीन्स व्हाट, ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन, और AC ग्रुप का मतलब होता है C डबल बॉन्डेड O CH3। तो ये जो ग्रुप है ये आपके पास में AC ग्रुप होता है। तो मर्क्यूरिक एसीटेट की स्ट्रक्चर समझिए क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट होता है HgO C डबल बॉन्डेड O CH3 और O C डबल बॉन्डेड O CH3, ये है मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, सबसे पहला काम ये होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये मर्क्यूरी के वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्टिंग करता है। जब ये यहाँ शिफ्टिंग करेगा तो इसका एक बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का पार्ट अलग हो जाता है, तो जो बनता है वो ऐसा बनता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इससे इलेक्ट्रॉन अवे गए तो यहाँ एक पार्शियल टाइप का बॉन्ड आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड हैं किसके साथ में, मर्क्यूरी OAC के साथ, एक ही OAC रह जाएगा, पहले दो AC थे OAC। इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, और इस कार्बन के ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, ये बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट बेटा। इट इज़ नॉट अ इंटरमीडिएट, बहुत ध्यान से समझ लेना, ये अपने आप में एक इंटरमीडिएट नहीं होता है। इंटरमीडिएट जो होते हैं वो होते हैं फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकैटाइन, ये जो है क्या है, एक अनडेवलप्ड कार्बोकैटाइन, या आप बोल सकते हो लेस डेवलप्ड कार्बोकैटाइन। तो इसको ये ट्रांजिशन स्टेट ही है। तो क्या होता है, सबसे पहली बात ध्यान में रखना, ट्रांजिशन स्टेट में बेटा कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। जैसे आपने अल्कीन वगैरह की जितनी भी रिएक्शंस अगर देखी होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, उन सब में रीअरेंजमेंट होते थे, बट इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, पहली बात तो। दूसरी बात है, इनको बोलते हैं NCC मैकेनिज्म। NCC का मतलब हुआ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। NCC स्टैंड्स फॉर व्हाट, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। थर्ड बात समझिए, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं है तो कोई रिंग एक्सपेंशन वगैरह भी नहीं होगी। जैसे यूजुअली क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट हो जाती है 6 मेंबर्ड में, या 4 मेंबर्ड कन्वर्ट हो जाती है 5 मेंबर्ड में, क्योंकि वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बट यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होते। दैट्स वाई बेटा कोई भी रिंग एक्सपेंशन यहाँ पर नहीं होगा, रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा, NCC मैकेनिज्म है ये। बात क्लियर हो गई होगी, इन सब बातों का ध्यान में रखना। दूसरी तरफ ये है कि ये 3 बातें तो रही ट्रांजिशन स्टेट के रिगार्डिंग।
दूसरी दो बातें और हैं, प्रोडक्ट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली बनेंगे, और अटैक जो भी होंगे वो कैसे अटैक होंगे, एंटी अटैक होंगे बेटा। एच और OH जो जाके जुड़ेंगे वो एक दूसरे के एंटी पोजीशंस पे जाके जुड़ेंगे। क्लियर बातें, समझ आ गया होगा। अब क्या होता है वो समझते हैं। अब इसमें आता है न्यूक्लियोफाइल का रोल, तो अब आता है वाटर का रोल। ये तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। वाटर जो है बेटा वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जो मोर स्टेबल कैटायन होगा। मतलब ये जो होगा ना, ये कहाँ अटैक करता है, ये अटैक करेगा ऑन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। जो भी इन दोनों कार्बोकैटायंस में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वहाँ अटैक करेगा। तो समझिए, इस कार्बोकैटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 तो इधर से दिख रहे हैं और 2 इधर से दिख रहे हैं, तो कितने दिखे, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल में 5 है वो, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि इस वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, केवल और केवल एक ही नजर आ रहा है। तो मोर स्टेबल कौन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा। तो ये जो वाटर है इसका अटैक कहाँ पर होता है, वाटर अटैक करता है हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पर। अब बात को समझिए, अगर ये मोर स्टेबल पर अटैक करेगा, इसको फर्स्ट मान के लिख लिया करो, तो ये सेकंड हो जाएगा। अगर मोर स्टेबल पर अटैक किया तो ये बॉन्ड टूटा, तो देख फाइनली क्या बना, फाइनली ऐसा बनेगा CH3CH, इससे जाके कौन जुड़ेगा, OH और H। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, वाटर का अटैक सिंगल बॉन्ड, ये कौन दिखेगा CH2 और ये कौन दिखेगा आपको HgOAC दिखेगा। बात क्लियर हो गई होगी। अब समझ बेटा, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में रोल आता है किसका, मतलब यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होगा CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 और HgOAC। देख अगर मेरा शॉर्टकट याद है, 10 मिनट पहले की भी अगर आपको बात याद है ना, तो समझ, मैंने भी क्या बोला, नेगेटिव पार्ट वाटर से जो आता है वो जुड़ता है वहाँ जहाँ पे मोर स्टेबल कैटायन बना। और मोर स्टेबल कैटायन कौन, जहाँ पे लेस नंबर हाइड्रोजन होंगे। भाई एक बात समझो, जितने ज़्यादा उस पर अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे उतना वो स्टेबल कार्बोकैटायन है। अल्काइल ग्रुप्स लगाने के लिए हाइड्रोजन तो हटाना पड़ेगा ना आपको। तो जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हैं वो कार्बोकैटायन स्टेबल, और यही मार्कोनी बोलता था, तो वो अटैक वहां पर होगा। तो ये वाली बात तो रही आपके फर्स्ट स्टेप में यहां तक। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं बेटा, वो बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो फर्स्ट स्टेप में जो बनता है वो इस तरीके से बना, CH3CH, यहाँ से तो आपके पास में जुड़ा हुआ है OH, और यहाँ से आपके पास है CH2, इससे जुड़ा हुआ है आपके पास HgOAC। अब आता है सेकंड स्टेप में किसका रोल, NaBH4। NaBH4 बेटा क्या देता है, NaBH4 देता है H नेगेटिव। 2 स्पीसीज होती हैं, द वन इज LiAlH4, द वन इज NaBH4। इन दोनों का काम होता है H नेगेटिव निकालना। अब ये H नेगेटिव है तो इसका अटैक होगा यहाँ पर, और ये अटैक करके इस पार्ट को बाहर निकाल देगा। तो देखिए फाइनली जब प्रोडक्ट्स बने तो क्या दिखाई देगा वहाँ पर, CH3, ये दिखाई देगा CH, ये दिखाई देगा OH और सिंगल बॉन्ड CH2, और ये दिखाई देगा आपको H। तो ये जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंगली बना, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना। सबसे पहली बात तो ये, और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना। और दूसरी बात ये बेटा कि ये जो अटैक हुआ है एंटी अटैक हुआ, और रीअरेंजमेंट वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं होंगे, जो जैसा है वैसा बना देना। मैकेनिज्म आई थिंक समझ आ गई होगी, दोबारा समझ लीजिए। 2 कार्बन हैं, एक ऐसे करके उनके बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनी, वाटर का अटैक या किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पर, ऑन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, यस और नो। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक हुआ, बॉन्ड टूटा, तो पहले स्टेप में तो जुड़ गया उसमें OH, कहाँ पर, जो मोर स्टेबल था वहाँ पर। दूसरे स्टेप में NaBH4 आएगा, H देगा, वहाँ से हटा देगा और हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा। तो समझ, अगर मैंने ले लिया H2O की जगह पे कौन, D2O, तो रिएक्शन किसकी होगी, D2O की, तो वहाँ से जाके कौन जुड़ेगा, OD। लेकिन सेकंड स्टेप में ले रखा है NaBH4, वहाँ से कौन निकलेगा, H नेगेटिव, वो कहाँ अटैक करेगा, H नेगेटिव, HgOAC को हटाएगा वो, तो H जुड़ेगा। या होता वाटर, तो वाटर से तो कौन जुड़ता, OH, और होता NaBD4, तो कौन जाके जुड़ता, ड्यूटेरियम जाके जुड़ता। आई थिंक बात आपको समझ आ गई होगी।
एक एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आ सकते हैं अपन के। जैसे सपोज करिए मैं एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल की बात करूं, CH2 डबल बॉन्डेड CH2 की। अगर यहाँ की बात करते हैं तो आपको दोबारा से शॉर्टकट समझा देता हूँ, समझ लेना। आप ऐसे करके एक ट्रांजिशन स्टेट बना लिया करो रफली, जब आप काम करोगे तो रफली इस वे में एक ट्रांजिशन स्टेट बना लो HgOAC करके। अब ये सोच लो अटैक किसका करवाना है। तो सपोज करिए यहाँ पे एरो के ऊपर दे रखा है आपको, फर्स्ट स्टेप में दे रखा है HgOAC का होल ट्वाइस H2O, और सेकंड दे रखा है अपन को NaBH4, ये दे रखा है अपन को। तो वाटर का अटैक होगा। अब देखिए वाटर का अटैक आप कहीं पे भी करवा लीजिए, दोनों में से दोनों ही आइडेंटिकल है, दोनों ही इक्वली स्टेबल है। अरे भाई एक बात समझो, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन कितने काउंट होंगे 2, और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन कितने काउंट होंगे 2, तो बात बराबर ही दोनों में। कहीं भी अटैक करवा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। सपोज़ वाटर का अटैक इस वाले कार्बन पे करवा देते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, और देखिए कंडीशन कैसे बनेगी, CH2 ये बनेगा अपन के पास में HgOAC, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से कौन जुड़ा हुआ OH, और ये बाद में बेटा क्या कर लेगा, NaBH4 से H निकलवा देगा। तो फाइनली प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, CH2 इससे जुड़ा हुआ H, सिंगल बॉन्ड CH2 इससे जुड़ा हुआ OH। हालांकि यहाँ पे जरूरी नहीं है वहीं से OH जुड़े, दूसरा कार्बन भी इक्वली स्टेबल है तो OH वहाँ से भी जुड़ सकता है, कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। और एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं फर्दर। सपोज करिए कोई एग्जाम्पल ऐसा होता हमारे पास में, ये एग्जाम्पल है, तो आप सिंपली ये सोच लीजिए, रिएक्शन समझिए किस किस के साथ है, HgOAC का होल ट्वाइस स्लैश D2O, सेकंड स्टेप में ले रखा है कुछ भी NaBH4, बहुत ध्यान से समझना NaBH4। आप सिंपली एक काम ऐसे कर लीजिए, इस पे दोनों तरफ कार्बोकैटायंस बना के चेक कर लो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ऐसा काम कर ले लो। एक और शॉर्टकट डिस्कशन कर लेता हूँ मैकेनिज्म के साथ साथ दोनों जगह पे। अब ये सोच लेना अपने मन में कि दोनों में से स्टेबल कौन है, रिएक्शन करवानी है D2O की, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। मैंने क्या कहा, जिस पे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल। तो अल्काइल ग्रुप कहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, इस वाले कार्बन पे, यहाँ अटैक होगा। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव नहीं बना होगा, यहाँ से HgOAC जुड़ेगा। सेकंड स्टेप में यहाँ से कौन निकलेगा आपके पास में H नेगेटिव, और वो H नेगेटिव उस HgOAC को हटाएगा बेटा यहाँ से जाके, तो यहाँ रिएक्शन। बात समझ आ गई। प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, ऐसे ऐसे, यहाँ से तो जुड़ा हुआ कौन दिखेगा आपको OD, और यहाँ से जुड़ा हुआ कौन दिखेगा आपको, एक हाइड्रोजन। समझ आई बात, आई थिंक समझ आ गई होगी। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज़ करिए कोई एग्जांपल हमारे पास में इस तरीके से है, ये है, इस तरीके का एग्जांपल है, रिएक्शन करवा रखी है। सपोज़ करिए किसके साथ में, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवा रखी है HgOAC का होल ट्वाइस स्लैश ऑफ H2O, और सेकंड स्टेप में ले रखा है इसने सपोज़ करिए NaBD4। आप एक काम ये करिए, दोनों जगह पर कार्बोकैटायंस बना लिया करिए, यहाँ पर भी कैटायन बना लो और यहाँ पे भी कैटायन बना लो। दोनों जगह पर जहाँ पे कार्बोकैटायंस ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा या हाइड्रोजन्स के नंबर जहाँ लेस होंगे, वहाँ पे जाके किसको जोड़ देना, न्यूक्लियोफाइल पार्ट को, H2O का अटैक कहाँ पर होगा बेटा, H2O अटैक करेगा यहाँ पर जाके इस कार्बन पे। तो जो NaBD4 है, NaBD4 वो किसको जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा D नेगेटिव को। तो D नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो जो फाइनल फॉर्मेशन होंगे वो देखिए किसके फॉर्मेशन है, ये ऐसे, यहाँ से तो जुड़ा हुआ दिखेगा OH, और इसमें एंटी पोजीशन लिख देता हूँ ये, जैसे सपोज करिए अगर आउटसाइड ऑफ द प्लेन जाके जुड़ा है, अगर ये OH आउटसाइड ऑफ द प्लेन है तो ये कहाँ से जुड़ेगा, ऐसे करके ड्यूटेरियम जुड़ेगा। बताइए समझ आया कि नहीं। कोई एक्सपेंशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, नथिंग एल्स, डबली बॉन्डेड है, दोनों पे पॉजिटिव बना लीजिए। जो मोर स्टेबल दिखे वहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, दूसरी तरफ है ड्यूटेरियम का अटैक, या जो भी NaBH4 में होगा उसका अटैक। एक दो एग्जाम्पल पे और बात कर लेते हैं। सपोज़ करिए अगर ये 5 मेंबर्ड रिंग भी है और ये अगर ऐसा केस है, अब ये नॉर्मली अगर केस होता
जैसे सपोज़ करिए अगर ये नॉर्मली केस होता, मैं नॉर्मल केस अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं, चलिए रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा नॉर्मल कराने पर। अपन इसमें रिंग एक्सपेंशन के केसेस नहीं डिस्कशन कर रहे, अपन इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, OAC का क्या करेंगे, होल ट्वाइस, स्लेस किसको कर देंगे, सपोज करिए D2O, और सेकंड स्टेप में ले लेते हैं किसको, NaBD4, दोनों जगह पर ड्यूटीरियम ही ले लेते हैं अपन। आप सिंपल सा काम क्या करेंगे, आप सिंपल सा काम ये करेंगे, दोनों कंडीशंस में आप पॉजिटिव पॉजिटिव बना के चेक कर लीजिए। जो ऊपर वाला पॉजिटिव दिख रहा है उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से मिलेंगे और एक यहाँ से 4 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि जो नीचे वाला है उसमें देखिए यहाँ से भी 2 काउंट हो जाएंगे, यहाँ से भी 2 काउंट हो जाएंगे और यहाँ से भी 2 ही काउंट हो जाएंगे, तो 6 मिल जाएंगे आपको। तो नीचे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, तो D2O का अटैक तो हो जाएगा इस कार्बन पे और यहाँ से जो NaBD4 से आएगा वो यहाँ पर। तो देखिए क्या फाइनल प्रोडक्ट दिखेंगे आपको, फाइनल प्रोडक्ट्स ऐसे नज़र आएंगे, ये यहाँ से तो जुड़ेगा बेटा कौन आपका ड्यूटीरियम और यहाँ से जुड़ेगा आपके पास कौन, OD जुड़ेगा। बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ तक का ये हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का पार्ट डिस्कशन करते हैं। आई थिंक आपको ओवरऑल एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। एक छोटा सा पार्ट और डिस्कशन कर लेते हैं, वो है हमारा अल्काइन के केसेस में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इन अल्काइन। ये पार्ट बेटा जनरली कोई डिस्कशन नहीं करता है, ये पार्ट एक्चुअली में गिवन भी नहीं होता, इवन NCERT में भी गिवन नहीं है। तो जो लोग प्योरली बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं वो इस पार्ट को छोड़ सकते हैं, और जो लोग जिनको बाकायदा थोड़ा सिंसियर हैं, जो लोग अपनी पढ़ाई को लेके नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, JEE मेंस के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग इस पार्ट को ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो अल्काइन पे आ जाते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपके पास में एक शुरुआत ले लेते हैं कोई भी, 3 एग्जाम्पल्स की शुरुआत करेंगे, CH ट्रिपली बॉन्डेड CH, या ये एग्जाम्पल तो खैर सिमिलर ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो दोनों तरफ में नंबर ऑफ कार्बन बराबर हैं। अपन डिफर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3C ट्रिपली बॉन्डेड CH। बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट आपने क्या करवाया, HgOAC का होल ट्वाइस और वाटर, ठीक है। और सेकंड स्टेप में आपने क्या लिया, सपोज करिए NaBH4। तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला था सबसे पहले इसके जो लोन पेयर होते हैं वो मर्क्यूरिक पे जाके अटैक करते हैं, मर्क्यूरी के वेकेंट ऑर्बिटल्स में जाके, और एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, CH3C ये डबल में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CH ऐसे करके, और ये दिखेगा HgOAC, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पर, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पर। हालांकि दोनों ही डबली बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव हैं, तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं होंगे वो केस, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3 इधर से जो दिख रहे हैं, और इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन के नाम पे दिखेगा 0। ज़्यादा स्टेबल कौन, जिसके पास में मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अब जो वाटर है उसका अटैक कहाँ करवाओगे आप, वाटर का अटैक वहाँ होगा जो मोर स्टेबल कैटायन है, ये वाले केसेस में होगा। क्या कंडीशन, ये बॉन्ड टूट जाएगा। कंडीशन क्या बनी समझिए, CH3C ये कौन जुड़ा, OH, डबली बॉन्डेड कौन CH, और इससे जाके जुड़ेगा HgOAC। बात क्लियर है। अब क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप में NaBH4 आया। NaBH4 क्या करेगा, यहाँ से H नेगेटिव को जनरेट करेगा, और वो H नेगेटिव यहाँ जाके अटैक करता है, HgOAC को हटा देगा। तो क्या बना, CH3C ये कौन दिखेगा, OH, डबली बॉन्डेड CH, और इससे कौन जुड़ा H। एक्चुअली में ये कंपाउंड अपने आप में इनॉल है बेटा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इसीलिए मैंने सबसे पहले शुरुआत कीटो इनॉल से ही करी थी। आप मेरे लेक्चर्स अगर देखेंगे तो जो इनिशियल लेक्चर्स हैं वो सब कीटो इनॉल पे ही, क्योंकि मुझे पता है कीटो इनॉल बार बार यूज़ आने वाली चीज़ है, नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ आएगी। मैं जो रिएक्शंस करवा रहा हूँ ना वो वैसे ही उस पैटर्न में है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ ज़्यादा आता चलेगा। तो कीटो इनॉल है, तो इनॉल फॉर्म से अगर अपन को कीटो फॉर्म बनानी है, तरीका याद करिए, डबली बॉन्डेड वाले को क्या दीजिए 1 नंबर, इसको दीजिए 2 नंबर, ये हो गया आपके पास 3 नंबर। थर्ड से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इधर कर दीजिए, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर कर दीजिए। देखिए क्या फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ CH3,
सी ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्डेड O में, और सिंगल बॉन्ड कौन हो जाएगा, CH3 हो जाएगा बेटा ये। तो ये जो बना क्या बना, कीटोन का फॉर्मेशन किया इसने। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बेहद सिंपल, अल्कीन जैसा ही है, बट ये मान के चलिए अल्कीन पर जो होता है वो एक बार अटैक हुआ तो अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ जब एक बार अटैक होता है तो अल्कोहल नहीं बनता, इनॉल बनता है, डबली बॉन्डेड कार्बन पर OH आता है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है कि इनॉल जो है वो टॉटोमराइज होता है। इनॉल क्या होगा अपने आप में बेटा, इनॉल जो है वो टॉटोमराइज होगा और टॉटोमराइज होकर कन्वर्ट होता है कीटो फॉर्म में। क्लियर? एक एग्जाम्पल और अगर चाहें तो डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए एक सिंपल है CH ट्रिपली बॉन्डेड CH का एग्जाम्पल, तो मैं शॉर्टकट से ही थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा इस चीज़ में। Hg OAC का होल ट्वाइस स्लेस H2O और सेकंड स्टेप में ले रखा है NaBH4। तो एक तरफ क्या कर दीजिए, मैं लिख दूं ये बात, CH2 डबली बॉन्डेड CH, एक तरफ H लिख दूं और एक तरफ OH लिख दूं, इतना तो क्लियर होगा। ये इनॉल बना, इनॉल का कीटो कैसे बनेगा, नाउ सी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, H की शिफ्टिंग इधर, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर, C H डबली बॉन्डेड O बना, सिंगल बॉन्ड CH3 बना। तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में क्या है, CH3CHO, एंड CH3CHO जो है वो है एल्डिहाइड। तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं। कहाँ से, जब आप अल्काइन के ऊपर इसकी रिएक्शन कराते हो तो एल्डिहाइड कीटोन्स, और जब अल्कीन के ऊपर रिएक्शंस होती है तो अल्कोहल्स फॉर्मेशन होते हैं। आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन काम की रिएक्शन है, क्विकली रिएक्शन हो जाती है, विद इन 5 मिनट रिएक्शन हो जाती है। बहुत जल्दी शॉर्ट वे से चलेंगे। सबसे सिंपल है, जो मोर स्टेबल कैटायन उसके ऊपर क्या जोड़ दीजिए, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट, और NaBD4 या NaBH4 से आएगा वो H जुड़ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान। और एक फिनिश करते टाइम पे एक और फर्दर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए अगर वो वाटर की जगह पे न्यूक्लियोफाइल बदल दे तो क्या करवाना है। जैसे सपोज करिए अगर उसने ले लिया CH3CH डबली बॉन्डेड CH2 अगर उसने ले लिया, और यहाँ पे सपोज करिए उसने फर्स्ट स्टेप में दे रखा है अपन को Hg OAC का होल ट्वाइस इन THF, और वाटर की जगह दे दिया CH3OH अल्कोहल। सेकंड स्टेप में NaBH4 अगर ये दे दिया, तो अब ध्यान रखना जुड़ेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल कौन है वहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल है आपका कौन, CH3OH, वो जाके जुड़ेगा भैया। तो समझ मेरी बात को, क्या प्रोडक्ट सीखेंगे, CH3CH, इससे जाके जुड़ेगा जो OH जुड़ता था, अब उसकी जगह पर कौन जुड़ेगा, OCH3 जाके जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2, और यहाँ से जुड़ा हुआ HCH3 ईथर फॉर्मेशन, ये जुड़ेगा। अगर सपोज करिए यही रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट यही है, आपको दे रखा है यहाँ पर Hg OAC का होल ट्वाइस NH3 दे रखा है, और सेकंड स्टेप में दे रखा है सपोज करिए NaBH4। तो देखो अब वाटर नहीं है, उसका नेगेटिव पार्ट कौन है, NH2, तो CH3CH यहाँ से जाके कौन जुड़ेगा बेटा, NH2 जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 और H। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसका नेगेटिव पार्ट जाके आप जोड़ दीजिए। ये फाइनली अपन रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें तो ज़रूर थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, आप थोड़ा सा स्प्रेड करिए इन चीज़ों को, और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपकी। तब तक के लिए शुक्रिया, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।